Good morning, students. I hope you are well at your home. Today we discuss about the sectors of the Indian economy where are most of the people employed. कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पर employed हैं, कहाँ पर काम करते हैं. There are two graphs. Graphs one shows the shares of sectors in GDP percent. Shares of sectors in GDP परसेंट. ये जो ग्राफ है ये शेयर करता है, ये बताता है कि कौन से सेक्टर में से कितनी परसेंट जीडीपी 1973 एंड 74 एंड इन द ईयर 2013 एंड 14 कम्स. And graph second shows the shares of sectors in employment percent. इसका मतलब है इस ग्राफ में ये चीज शो हो रही है कि ईयर 1973 और 74 में कितनी परसेंट जीडीपी किस सेक्टर से आ रही थी और 2013-14 में कितनी परसेंट जीडीपी किस सेक्टर से आई. तो यहाँ हम बात करें कि 1973-74 में जो प्राइमरी सेक्टर था, यहाँ PST denotes P for primary, S for secondary and T for tertiary. In primary sector there is 40%. In secondary sector 40 to 50 10% and 50% tertiary sector. And in 2013-14 P primary sector 12%, secondary sector 28% and tertiary sector 60%. तो ये शेयर है कि कहां पर किस सेक्टर से कितना परसेंट जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी से जीडीपी आ रही है. सेम ऐसे ही शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट कि कितने परसेंट लोग किस सेक्टर में इंगेज्ड हैं. तो यहाँ प्राइमरी में 71, सेकेंडरी में 11 और टर्शियरी में 18 थे. 2017-14 में 17-18 में in primary sector there are 44% employment, 25% secondary sector and 31% in tertiary sector. Hence, a remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. अर्थात जिस हिसाब से जीडीपी जो शेयर हो रही है कि यहाँ प्राइमरी में 40 थी, अब यहाँ प्राइमरी में 12% ही आ गई, फिर यह सेकेंडरी में 10 था 28 हो गया, टर्शियरी में 50 था 60% हो गया. तो इसी रेशियो में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़े कि टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो जीडीपी का शेयर था वो तो इंक्रीज हुआ, बट सिमिलर ही उसी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट था वो शिफ्ट नहीं हुआ. उसके पीछे क्या रीजन था? तो व्हाई डिड नॉट सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कि यहाँ जैसे 40% से 12% पे आ गया जीडीपी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 71 से उस रेशियो में लेस नहीं हुआ. उसके पीछे क्या रीजन था? तो इट इज बिकॉज ऑफ नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. कि यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जॉब उस रेशियो से क्रिएट नहीं हुई
जिस रेशियो से वहां पर जो जीडीपी थी वो इंक्रीज हुई। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ द production of goods went up by more than 9 times during the period. Employment in the industry went up around 3 times. कि वहां पर प्रोडक्शन तो 9 टाइम बढ़ा, बट जो एम्प्लॉयमेंट थे वो ओनली 3 टाइम इंक्रीज हुए। द सेम applies to tertiary sector as well, while production in the service sector rose by more than 14 times, but employment in the service sector rose around 5 times. मीन्स जीडीपी का परसेंट बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयमेंट का परसेंट है वो सिमिलर नहीं बढ़ रहा। एज ए रिजल्ट more than half of the worker in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. कि जहां पर जीडीपी का 25% आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राइमरी सेक्टर में, बट वहां पर एम्प्लॉयमेंट में जो इंगेज है प्राइमरी सेक्टर में वो मोर देन 50% पीपल वहां आज भी इंगेज है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 3/4 of the produce, whereas they employ less than half the people. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? Means population उसमें engage ज्यादा है बट वो प्रोडक्शन इतना नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उनमें से हम कुछ जो पीपल्स है प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनको अगर हम वहां से रिड्यूस भी कर देते हैं तो प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो व्हाट इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। मोर पीपल आर engaged in agriculture than the necessary, so even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in agriculture sectors are underemployed. तो यहाँ एक टर्म आती है underemployed और इसका मतलब ये है underemployed का मतलब है कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। और वो अनएम्प्लॉयड कौन से हैं? जो जिनकी जरूरत वहां नहीं है। जैसे हमने एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में पढ़ा कि एग्रीकल्चर में मोर देन रिक्वायर्ड लेबर से ज्यादा पीपल आर एंगेज्ड, एंड इफ वी मूव आउट सम पीपल देन आवर प्रोडक्शन इज नॉट अफेक्टेड। अगर हम उनमें से कुछ लोगों को हटा देते हैं तो भी उनकी उस प्रोडक्शन पे कोई अफेक्ट नहीं आता है। इट इज कॉल्ड द अंडर एम्प्लॉयड सिचुएशन। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर। अगर हम फार्मर का यहाँ केस दिया हुआ है लक्ष्मी का, जिसकी बात करें, owning about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like ज्वार and अरहर। मीन्स इरिगेशन सिस्टम उसके पास नहीं है सफिशिएंट और वो रेन फेड क्रॉप्स ग्रो करती है। रेन फेड मीन्स है जो मॉनसून सीजन पर डिपेंडेंट है। विदाउट इरिगेशन जो हो जाती है लाइक दी ज्वार एंड अरहर। ऑल 5 मेंबर्स हर फैमिली एम्प्लॉयड इन द वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। वाई दे हैव नॉट now here else to go for work, we will see that everyone is working, none remains idle, but in actual fact their labor effort gets divided। कि एक प्लॉट है और उस लक्ष्मी के पास एक फार्म हाउस है, प्लॉट है, उस पे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं और यहाँ उसके 5 मेंबर्स जो फैमिली के हैं वो एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। पांचों के पांचों उसमें लगे हुए हैं। इसका मतलब कोई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में नहीं है, सबको वहां एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है।
बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, मतलब उनकी लेबर के जो एफर्ट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, जितने उस काम जितना उनको करना पड़ रहा है वो काम ही उनका बट रहा है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड, या थोड़ा थोड़ा करके सब काम कर रहे हैं बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called disguised unemployment. इस underemployment की situation को disguised employment, disguised unemployment. एक दो सिचुएशन होती हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एनी पर्सन हु वांट टू विलिंग टू डू जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स बट ही डज नॉट फाउंड एनी टाइप ऑफ जॉब। कोई व्यक्ति है वो अब जो डेली जो वेजेज चल रहे हैं मार्केट में, जो रेट चल रही है उस रेट के अकॉर्डिंग वो काम करना चाहता है, विलिंग टू डू वांट ए जॉब, काम करना चाहता है बट डज नॉट फाउंड एनी जॉब, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं है। दैट इज ए सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बट इन द सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड unemployment, that some people are engaged in any activity but they are more than required labor. जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनके पास काम तो है बट एक्चुअल में वो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में नहीं आते और उन्हें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे यहाँ 5 मेंबर लगे हुए हैं, पांचों के पांचों काम कर रहे हैं बट इनमें से अगर हम 3 मेंबर, 2 मेंबर या 1 मेंबर हम हटा देते हैं तब भी प्रोडक्शन नॉट अफेक्टेड, प्रोडक्शन उसमें उतना ही होगा जितना पहले हो रहा था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे थे उनका कोई वैल्यू उनकी नहीं आ रही थी। तो वो लोग जो थे वो किस सिचुएशन में थे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। और लक्ष्मी की इसी सिचुएशन में कि एक सुखराम नाम का एम्प्लॉयर आता है और उनमें से 2 पर्सन को वो हायर करके ले जाता है अपने अदर एक्टिविटीज या अपनी लैंड पर काम करने के लिए। तो यह 3 मेंबर बच जाते हैं। वो 3 मेंबर यहाँ काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन इतना ही हो रहा है, और 2 मेंबर जिनको सुखराम अपने खेतों पर काम करने के लिए ले गया, अब उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है। तो लक्ष्मी की फैमिली की एक्स्ट्रा अर्निंग बढ़ गई। ऐसी सिचुएशन, और उसका जो प्रोडक्शन था वो भी इफेक्ट नहीं हुआ। पहले 5 लोग काम कर रहे थे तो भी प्रोडक्शन उतना ही था, अब 3 काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। वो 2 जो हैं वो किसी और की लैंड पर जाकर के एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, तो इनकी जीडीपी बढ़ रही है और प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन, यहाँ ये 2 लोग जो पहले काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में थे बट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में थे। ऐसा ना केवल लक्ष्मी के साथ हो रहा है बट लेट्स